हेलो एंड वेलकम बैक टू द वन एंड ओनली शो। तो मैं हूं आपका वही द वन एंड ओनली श्याम। द वन एंड ओनली शो देखने वाले मेरे सभी दोस्तों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली और दिवाला सुनने में करीब एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों का मतलब बहुत अलग होता है। बस थोड़ा मात्राओं का हेर फेर है, लेकिन दिवाली की उम्मीद लगाए बैठे इंसान का अगर दिवाला निकल जाए तो ये हेर फेर उस इंसान को बड़ा भारी पड़ जाता है। थोड़ा चश्मा चढ़ाकर देखते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को पिछले हफ्ते अवैध संपत्ति के चलते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस भेजा गया है, जिसमें उनके बेटे पार्थ पवार सहित और रिलेटिव्स के नाम पर महाराष्ट्र, दिल्ली और गोवा में कुल 1400 करोड़ की बेनामी संपत्ति दर्ज की गई है और उन्हें 90 दिनों की मोहलत दी गई है, जिसमें उन्हें यह प्रूव करना होगा कि ये सारी संपत्ति अवैध रूप से कमाए गए रुपयों से नहीं खरीदी गई है। और इन 90 दिनों के अंदर उन्हें यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वो इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी सेल नहीं करेंगे। इसके अलावा इसी सर्च ऑपरेशन के चलते आईटी डिपार्टमेंट ने उनके पास से करीब 184 करोड़ रुपए की अनअकाउंटेड इनकम भी सीज की। इसके अलावा अगर आपको पता होगा तो इसी साल मई 2021 में अजित पवार ने अपने सोशल मीडिया हैंडलिंग के लिए महाराष्ट्र सरकार से 6 करोड़ रुपए असाइन करवाए थे, लेकिन विरोधी पार्टी बीजेपी से क्रिटिसिज्म झेलने के बाद उन्होंने वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया। वैसे आपको अगर याद होगा तो ये वही अजित पवार हैं जिन्होंने 2013 में महाराष्ट्र में हुए जल संकट के दौरान किसानों से कहा था कि अगर बांधों में पानी ही नहीं है तो क्या मैं उनमें मूत कर पानी लाऊं? पानी सुटलं, पाणीच नाही तर काय सोडता, काय मुतता का तिथं? इसके अलावा उसी सभा में उनका यह कहना कि रात में 2 बजे के बाद बिजली जाने के बाद जब लोगों के पास कोई काम नहीं होता तो वो बच्चे पैदा करते हैं। मुलं इतकी जन्माला यायला लागली की काय? कारण लाईट नसल्यावर काय काम आहे? इस पर अचंभा ये कि उनके इस बयान पर उस सभा में बैठे उनकी पार्टी के सारे कार्यकर्ता खिलखिलाकर हंस रहे थे। ये सारे बयान इतने इनसेंसिटिव थे कि किसानों के अंदर का गुस्सा बाहर आ गया और बीच बचाव करने के लिए एनसीपी चीफ और अजित पवार के चाचा शरद पवार को पर्सनली किसानों से माफी मांगनी पड़ी। बाद में अपनी गलती का एहसास होने पर खुद अजित पवार ने भी माफी मांगी, लेकिन क्या माफी मांगने भर से मसला हल हो जाता है? आप उन किसानों के लिए ऐसे इनसेंसिटिव शब्दों का इस्तेमाल करने के बजाय अगर हमदर्दी के 2 बोल ही बोल देते तो क्या बिगड़ जाता? लेकिन नहीं, कुर्सी का रौब अच्छे अच्छों की चाल बदल देता है साहब। हमारे देश में यह हमेशा का रोना है। यहां नेता से ज्यादा रुबाब उसके पीए का होता है। शायद वो कोई और ही युग था जब पुलिस और राजनीति में लोग देश सेवा के इरादे से आया करते थे। अब तो ये बस पैसे कमाने का जरिया भर बन के रह गया है। इसका जीता जागता उदाहरण है एंटीलिया केस में फंसे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह और सचिन वाजे जैसे पुलिस ऑफिसर्स। आज के दौर में अगर ईमानदार पुलिस देखना है तो वो रोहित शेट्टी की फिल्मों में ही मिल सकते हैं। रियल लाइफ में जाने कब कोई सिंघम आएगा भी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। जैसे कि पुरानी कहावत है, राजनीति के हमाम में सभी नंगे हैं। यह कहावत 100% सही है। भ्रष्टाचार एक ऐसी बांसुरी है जिसे सारी पार्टियां अपने अपने हिसाब से बजाती हैं। गड़बड़ घोटाला ये करते हैं और हम और आप जैसे आम आदमी टैक्स के रूप में उस घोटाले की भरपाई करते हैं। जब तक भ्रष्टाचार में शामिल सारे लोगों को रुपए मिलते हैं तब तक ये मामला चुपचाप चलता रहता है, लेकिन जैसे ही किसी नेता को उसका शेयर नहीं मिला तो वो भोंपू बजाने लगता है और उस भ्रष्टाचार को एक्सपोज करता है। जिस तरह एक नालायक औलाद को उसके माँ बाप पालते हैं, ठीक उसी तरह इन नालायक नेताओं को हमारे जैसे आम आदमी पालते हैं, लेकिन बदले में हमको क्या मिलता है? कुर्सी और पोजीशन के ऊपर घमंड करने वाले लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि हराम के रुपयों से यमराज को रिश्वत देकर खरीदा नहीं जा सकता। अगर ऐसा हो सकता तो वो सारे पॉलिटिशियंस उन रुपयों से अपनी जिंदगी का सौदा कर लेते जो इतनी मेडिकल एडवांसमेंट्स के बावजूद भी खुद को बचा नहीं पाए। वैसे भी रिश्वत से इंसान खरीदा जा सकता है, भगवान नहीं। सही कहा ना मैंने? वैसे आप इस मामले पे अगर अपनी राय देना चाहते हैं तो गर्मा गर्म कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है, आप दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और इसे शेयर भी करें। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनके लिए एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो रेगुलर कंटेंट के लिए। इस हफ्ते की वीडियो का भी एम हमारा है 100 का लाइक्स के लिए। अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।
आहे